बच्चे के साथ व्यभिचार किया और उसमें सालों ने उसके ऊपर उसके छाप रखा था कि वो प्रिंट मीडिया पे लिखा था, वहीं एक हिंदू साधु का फोटो लगा रखा था। नहीं, मैं आपको बताना, आपका जानकारी के लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो अटल जी भी उसके लिए दायी हैं। कारण यहाँ पर इन्होंने पूरा शहीदों के नाम और एक व्यक्तित्व की रक्षा के लिए एक प्रिंट मीडिया जो है उसका इतना भद्दा तरीका है सनातन के खिलाफ कि अभी एक उसमें दूसरा एक मुल्ला ने कहीं मस्जिद में या कहीं वो बच्चे के साथ व्यभिचार किया और उसमें सालों ने उसके ऊपर उसके छाप रखा था कि वो प्रिंट मीडिया पे लिखा था, वहीं एक हिंदू साधु का फोटो लगा रखा था, नीचे उसमें लिख रहा मुल्ला का नाम और वो उसके बाद में साधु। तो ये क्या है? कमाल हो गया यार, इतना हो गया। हिंदू जाग गया है, हिंदू जान दे देगा इनके लिए, गौ ब्राह्मण गंगा के लिए। भाई साहब अब हिंदू हटने वाला नहीं है। हमारे बनाया गया, उन्हीं के राज्य में बनाया गया। बिल्कुल उन्होंने इसी पे काम ही इसीलिए किया। साधु संतों के ऊपर जितने भी अभी तक इन्होंने कानून के तहत मतलब उनके ऊपर जुर्म अप्लाई नहीं हुआ अभी तक उनके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, पर फिर भी वो जेल के अंदर है। जैसे आसाराम बापू जो दहेजवाड़ा है वो बना, वो एक तरफ हो गया। जज भी 99% एक फर्जी मुकदमे आए हैं, सब ने बेरा, आपने बेरा, मन ने बेरा, लेकिन वो दबाव में कानून बना दिया और समस्या देख ले। आप बात समझिए बात को कि कानून तो बना दिए सबके लिए समान, जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं सबके लिए समान। मुसलमान के लिए वही कानून का अलग प्रावधान हो जाता है कोर्ट के सामने, हिंदू के लिए वही कानून का अलग प्रावधान हो जाता है कि संत को फंसाया तो उसके लिए अलग प्रावधान हो जाता है। ये पॉलिसी कब खत्म? नहीं, देखिए भारत में जो संविधान बना आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में राइट टू इक्वलिटी, सेक्स, आपका कास्ट, रिलीजियस से कोई मतलब नहीं है बोल के उसमें क्लियर कट मेंशन है। मैंने उसका पारा बाय पारा में भारत का संविधान में मेंशन है। लेकिन आज जो भारत में संविधान है, क्या आपको लग रहा है कि अल्पसंख्यक बोल के कोई शब्द संविधान के समय, उस समय जब संविधान बना था बोल के था? बोल के अल्पसंख्यक राजनेताओं का अपना वोट बैंक का राजनीति करने के लिए क्रिएट किया गया। आज को आप भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, नहीं, मैं आपको बताना, आपका जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो अटल जी भी उसके लिए दायी हैं। कारण जिस प्रधानमंत्री को आप बोल रहे हैं, उन्होंने ही पहली बार भारत में आदिवासी हरिजन मंत्रालय बनाया, उन्होंने ही पहली बार अल्पसंख्यक आयोग बनाया। तो क्या उनका ये जो आयोग क्या खाली अल्पसंख्यकों के लिए आयोग हो, जनरल कास्ट के लिए आयोग नहीं होना चाहिए? क्या आज जिस भारत सरकार के जो 2000 सेंसेक्स 2011 के आरटीआई में उपलब्ध ये इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास अभी तक यही तथ्य नहीं है कि एससी की पॉपुलेशन कितनी है, ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है। उनके पास जिसका तथ्य ही नहीं है उसके ऊपर में आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं? क्या संविधान में एक आदिवासी आदमी को या एक माने एससी या एसटी को रिजर्वेशन मिलने के बाद उनकी 3 पुश्त सरकारी नौकरी करने के बाद क्या उनके लिए आरक्षण रहना चाहिए? आरक्षण किनके लिए था? आज आरक्षण मिलना चाहिए जो हमारे विकलांग भाई हैं, आज आरक्षण मिलना चाहिए थर्ड जेंडर को। आपके अकॉर्डिंग आपकी भावनाएं बिल्कुल सही है। आपके अकॉर्डिंग आपका ये कहना है कि राजनेताओं ने भी बीच में बहुत रोटियां सेकी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, आप एक चीज सुनिए सर, आज देश में आप बोलते हैं एक देश एक नेशन, एक संविधान, एक जीएसटी, एक टैक्स। तो आज मेरा प्रश्न है भारत की सरकार से, जो भारत की सत्ता में आज 7 साल से बैठी है, क्या आपके लिए जो श्रम कानून अभी इन्होंने संशोधन किए, श्रम कानून में अमेंडमेंट किए, लेबर एक्ट में राज्यों में अलग लेबर वेजेस एक्ट है, केंद्र में अलग वेजेस एक्ट है, एक आदमी वही काम करता है 500 रुपए में करता है और दिल्ली में काम करता है 900 रुपए में करता है। साहब क्यों? अगर एक आदमी को एक ही काम के लिए एक जगह में 900 रुपए, एक जगह 400 रुपए, ये कैसा आपका संविधान है? कहाँ राइट टू इक्वलिटी है? उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि समय समय पर नेता भी अपनी रोटी सेकते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल, आपको ये नहीं लगता है कि इनको बैठाता ऊपर कौन है? जनता अपना कर्तव्य कब समझेगी? देखिए भैया, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब आज से 2020 में फरवरी में जब मैं पदयात्रा किया था 550 किलोमीटर की सीए के समर्थन में उड़ीसा में, हमारा जो उड़ीसा है वो माने बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वहाँ पे गौ हत्या आम बात है। हम बारंबार, हमारे नाम में भी केस है, अगर हम पुलिस को हैंडओवर किए हैं तो हमारे नाम में मिथ्या मामला करके हमको भी आज मेरे नाम से भी केस है। तो आज कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका दायित्व है कि वो जो ग्रास रूट में काम करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि, मेरे को एक चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाया, अगर आप समान शिक्षा की बात करते हैं, समान एक एजुकेशन बोर्ड, क्या नेशनल एजुकेशन बोर्ड नहीं हो सकता है? क्या भारत सरकार का एजुकेशन बोर्ड नहीं हो सकता है? उड़ीसा, झारखंड
ये अलग अलग बोर्ड किस लिए? क्या 26 लेटर से क्या 27 लेटर हो जाएंगे इंग्लिश में? क्या मैथमेटिक्स में आपका जो अलजेब्रा है या वो परिवर्तन हो जाएगा? बोल के आप राजनीति पूरी खत्म करवाना चाहते हैं, लगता ये है। आपकी बात भावनाएं हम समझ रहे हैं। नहीं, मैं राजनीति करने नहीं, मैं राष्ट्रनीति की बात करने आया हूँ। सुनिए, राष्ट्र अलग चीज है, देश अलग चीज है। राष्ट्र है भौगोलिक, आपका देश है भौगोलिक इकाई, लेकिन राष्ट्र आंतरिकता में होता है। जापान खत्म हो गया लेकिन फिर खड़ा हुआ। हमारा उड़ीसा जो प्रदेश है 1936 में फिर प्रदेश बना, क्योंकि बंगाल में वो मिल चुका था। तो कहीं ना कहीं आपको राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, इस भौगोलिक इकाई में आप मत जाइए। लेकिन आप बीमारी का इलाज कब करेंगे? जब तक आप उस वोट बैंक के चश्मे को उतार के साइड ना करें, और जब तक आपकी आंख में वोट बैंक का चश्मा लगा है, आप जनता को उनका अधिकार नहीं दे सकते, चाहे किसी की भी सरकार हो। यहाँ पर इन्होंने पूरा शहीदों के नाम लिखे हुए, शहीदों के नाम लिखे हुए। इनके अंदर एक जोश है, बदलाव का जोश है। एक चीज़ और बता दीजिए, अभी तक कोई ऐसा संत बता दीजिए जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हों और सिद्ध हो गए हों। जिस तरीके से ये लोग भारतीय संस्कृति के संतों को बदनाम करने का ठेका उठाते हैं। देखिए, कुछ लोगों तमाम बातें कुछ लोगों के खुलेआम प्रमाण है कि मुस्लिम देख लीजिए, ईसाइयों के केसेस देख लीजिए, उन लोगों रंगे हाथ पाए जाते हैं। उन लोगों के पास क्या है, वो लोग इकट्ठे हैं, वो लोग कोई भी काम होता है तो जबरदस्ती वहाँ दंगा कर देते हैं, और हम लोग क्या है, शांत अपने बोल देते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं। आज यहाँ देख लीजिए, हालांकि काफ़ी अच्छे में लोग आए हुए हैं, मगर आज उनका आंदोलन होता तो आपको यहाँ भीड़ मिलती। हिंदू तो इकट्ठा नहीं होता, एक मेंढक की तरह कूदता रहता है इधर उधर। सर एक मिनट, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है जो पिछले 70 साल से उल्टा इतिहास पढ़ाया गया, और जो आतंकवादी थे, जो आतताई थे, जिन्होंने आक्रमण करे, जिसने लूटे, जिसने माँ बहनों से बलात्कार किया, वो हीरो बना दिए, और जो हीरो थे वो जीरो बना दिए। वो उल्टा इतिहास पढ़ाया गया, इसलिए सनातन को जो है ये सब अपनी शिक्षा पद्धति के कारण ही है। मानसिकता ऐसी बन गई कि जो चूक हो गया।